दोस्तों को गुड मॉर्निंग। आज मैं सीडीपी का चैप्टर 3 वातावरण व अनुवांशिकता। दोस्तों मैं आप लोगों को वही पढ़ा रहा हूँ जो बिल्कुल 100% एग्जाम में आने हैं। आप चेक भी कर सकते हैं कि आप 2011 से 2019 तक कोई भी पेपर उठा लीजिए, सब पेपर चेक है, नेट पे सब पेपर है, जिन पे बुक है वो बुक से चेक कर लीजिए कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें वातावरण व अनुवांशिकता इसका पर्सन 1 या 2 ना है, पर 1 तो 100% हर एग्जाम में आता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है साइकोलॉजी के अनुसार। ये समझ लीजिए आप कि साइकोलॉजी जहां से जन्म लिया था ये वही चैप्टर। चलिए जानते हैं कि अनुवांशिकता क्या होती है। सामान्य शब्दों में अपने माता पिता से अगली पीढ़ी को प्राप्त गुण अनुवांशिकता कहलाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी शक्लें हमारे माता पिता से बहुत मिलते हैं, बहन की, भाई की, ताऊ, चाचा जी, इन सब की आपस में शक्लें मिलती हैं। तो ये शक्लें मिलने जैसे गुर्दे, नाक, कान, मुंह, आंख एक समान होना, ये क्या कहते हैं? अनुवांशिकता। चलिए दूसरा पॉइंट, ये इतना महत्वपूर्ण तो पर कभी कभार देखता है कि अनुवांशिकता के पिता जो थे वो थे ग्रेगर जोर मेंडल, जो ऑस्ट्रेलिया के एक पादरी थे। ऑस्ट्रिया एक शहर है, एक देश है, और वहाँ एक चर्च में पादरी थे। इन्होंने मटर के दाने पर प्रयोग किए थे। चलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट। गुणसूत्रों या क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ होती है। 23 जोड़ गुणसूत्र होते हैं हमारे सबके जीन में, जिनसे संतान उत्पत्ति होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 23। और ये लाइन है आप देख रहे हैं, मैंने इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सीटेट में यहीं से आता है। वो आपसे पूछेगा कि मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है, तो आप लिखेंगे अनुवांशिकता व वातावरण का। आपने लिखा है कि मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है, पहले लिख लो वातावरण, दूसरे नंबर पर अनुवांशिकता, तीसरे पे दोनों का, और फोर्थ में होगा दोनों में से किसी का भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है अनुवांशिकता और वातावरण। यानी हमारी जो पर्सनैलिटी बनती है, जो हमारा व्यक्तित्व बनता है, वो हमारे उन गुण पे भी निर्धारण करता है जो हमें माता पिता प्राप्त होता है, और उस वातावरण यानी उस परिवेश पे भी जिसमें हम रहते हैं। ये बिल्कुल कंप्लीट होगा। ये लगभग 7-8 पेज का था, पर मैंने आपको 3 लाइन में इसे कंप्लीट करा दिया। चलिए 1 नंबर का हर बार 1 अंक का क्वेश्चन आता है जो होता है लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता क्या होती है? जहां लड़का या लड़की में कोई फर्क किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि भाई लड़के तो बहुत बलवान होते हैं और लड़का कमजोर होते हैं, ये भी एक लैंगिक भेदभाव है। या हम कहें कि लड़के मैथ में ज्यादा अच्छे होते हैं, लड़के इतनी मैथ में अच्छी नहीं होती, ये भी एक लैंगिक भेदभाव। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लड़के गणित में या किसी और तरीके से भी कि लड़के अधिक बलशाली होते हैं लड़कों की अपेक्षा, यह है लिखा सत्य। दूसरे नंबर पर होगा गलत है। तीसरे पर लिखा पूर्णतः आंशिक रूप से सत्य है। फोर्थ पे लिखेगा लैंगिक असमानता का उदाहरण है। तो आप इसे क्या कहेंगे? लैंगिक असमानता का उदाहरण। यानी कि आपको एग्जाम में जहां पे आपको कोई लड़का या लड़की में तुलना की जाती हो, तो वो क्या है? लैंगिक असमानता। आपको बिल्कुल मायने में रखना है कि लैंगिक असमानता एग्जाम्पल है, आपको बिल्कुल अलग करना है। चलिए दोस्तों, नमस्कार।